हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था नेटवर्क्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा नेटवर्क के बारे में, देन उसके बाद हम लोग नेटवर्क मीडिया पर आए, यानी कि एक नेटवर्क में किस तरह की मीडियाज यूज़ होती है, दैट इज़ वायरलेस एंड द वायर्ड। उसके बाद हम लोग दोस्तों मूव करके चले गए नेटवर्क टोपोलॉजी पे दोस्तों। तो अब हमने नेटवर्क बना लिया है दोस्तों। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क जब हमारा बन चुका है, यानी फिजिकल काम हमारा सारा खत्म हो चुका है, उसके बाद में जब हम फाइल को ट्रांसफर करेंगे तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारी फाइल को ट्रांसफर होने में। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इसी पर ही बेस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों नेटवर्क्स प्रोटोकॉल। तो दोस्तों नेटवर्क्स प्रोटोकॉल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों। दैट इज प्रोटोकॉल। तो दोस्तों प्रोटोकॉल किसी भी इसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, हमें यहाँ की नागरिकता मिल सकती है, हम फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना है तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन सेट ऑफ रूल्स को ही बोला जाता है दोस्तों प्रोटोकॉल। और अगर वन वर्ड में आपको इसका मीनिंग बताना चाहूँ तो दैट मीन्स रूल। प्रोटोकॉल मीन्स रूल होता है दोस्तों। तो यानी कि जो रूल्स हम फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। और जो नेटवर्क के लिए जो प्रोटोकॉल होगा दैट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल को पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार सिर्फ डेफिनेशन ही इसकी पूछ ली जाती है। सो इट मे बी डिफाइंड as the set of rules, as the set of rules are called protocol. प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। अब नेटवर्क पर जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल दैट इज एफटीपी। एफटीपी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो अब पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा आप इसके नाम से अंदाजा लगा पा रहे होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है यूज होता है, ये फाइल को ट्रांसफर करने में यूज होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो जितने भी हम लोग यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स, तो उसमें सबसे सिंपल टाइप का प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किस तरह की फाइल को ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज के साथ साथ में हमने एक और चीज पढ़ी थी दैट इज ASCII, ASCII। दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों हमने इसके अलावा ASCII भी पढ़ा था, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों इसको भी हमने फर्दर डिस्कस किया था कि ये 7 बिट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है या 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। और जो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें पता है 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। तो दोस्तों अब बात करें एफटीपी की, तो एफटीपी बाइनरी प्लस ASCII दोनों तरह के जो कोड हैं उनको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों जो एफटीपी है ये भी फर्दर एक और प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी कि ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को। तो दोस्तों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा है, इसलिए हम उसको लास्ट में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों टीसीपी आईपी दैट इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल
/IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि एक और कि जो FTP है वो बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर, अब या हम बोल सकते हैं क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर। तो दोस्तों क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल क्या होता है? जो क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल होता है उसका मतलब यही होता है कि हम लोग या तो क्लाइंट से या सर्वर से हम लोग FTP कमांड यूज करते हैं। FTP कमांड दो तरीके की हो सकती है, या तो IP बेस्ड हो सकती है, IP का भी अभी मैंने बात की दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दोस्तों ये अलग अलग रेंज की होती है, इनकी क्लास होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज 192.168.1.0 1.5 कर लेते हैं दोस्तों इसे। तो इस तरीके से दोस्तों IP बन जाता है हमारे पास। तो जो FTP है वो क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और FTP कमांड में या तो वो IP यूज करता है या वो एड्रेस यूज करता है। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं www.google.com, तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो गूगल लिखा ये एक कमांड है, तो इसको बोल सकते हैं या तो ये FTP कमांड और होस्ट नेम, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज होस्ट नेम। होस्ट नेम, तो दोस्तों या तो ये होस्ट नेम को यूज करता है या IP को यूज करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल। अब बात करते हैं दोस्तों FTP की। तो FTP दो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है फ्रॉम होस्ट टू द क्लाइंट, होस्ट टू द, और हम बोल सकते हैं क्लाइंट टू सर्वर। तो अब यहां पर दोस्तों क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब मान लीजिए हमें कोई फाइल को एक्सेस करना है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास में। तो दोस्तों यहीं पर यही होता है कि दो तरह की रिक्वेस्ट होस्ट से भेजी जाती है सर्वर को। अब दो कौन सी हो सकती है? एक रिक्वेस्ट होती है फॉर द डेटा ट्रांसमिशन एंड सेकेंड इट फॉर द कंट्रोल ऑफ डेटा, यानी कि एक सिर्फ डेटा के ट्रांसफर के लिए होगी और दूसरी उसे डेटा को कंट्रोल करने के लिए होगी। तो इस तरीके से दोस्तों दो कमांड जो होती है वो भेजी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कंट्रोल कमांड होती है वो तब तक कनेक्ट रहती है सर्वर के साथ में जब तक कि कंप्लीट डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता। लेकिन अगर बात करें दोस्तों डेटा कमांड की, तो डेटा कमांड हर फाइल के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाती है और कनेक्शन दोबारा रीस्टैब्लिश होता है थ्रू नेक्स्ट फाइल। तो यानी कि जैसे जैसे फाइल ट्रांसफर होती जाएगी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा, नई फाइल के साथ दोबारा कनेक्शन बनेगा। लेकिन जो कंट्रोल कनेक्शन है वो कंट्रोल कनेक्शन दोस्तों वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। That is FTP file transfer protocol। तो दोस्तों हम इसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया, ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है और सबसे पुराना प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बाइनरी और ASCII दोनों, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो दिस इज simplest and one of the oldest protocol that is designed for transferring of binary and ASCII, बाइनरी और ASCII दोनों को दोस्तों ये ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम।
सेकंड पढ़ा दोस्तों हमने कि ये यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को। सो इट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, it is an application protocol that uses TCP IP प्रोटोकॉल। जो दोस्तों यूज करता है TCP IP प्रोटोकॉल को। अब इसके बाद हमने पॉइंट और डिस्कस किया दोस्तों कि ये बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर। इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल अब हमें पता है दोस्तों कि हमने इसे FTP कमांड दी थी और FTP कमांड से क्या हुआ था, हमने रिमोटली एड्रेस दिया था FTP का, और FTP में हमने क्या दिया था, या तो IP एड्रेस दिया था और या हमने दोस्तों एक एड्रेस दिया था दैट इज होस्ट नेम। सो इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल बाय गिविंग द FTP कमांड, FTP command by giving FTP command with any remote address, यहाँ पे रिमोट एड्रेस का मतलब दोस्तों हम किसी भी चीज को अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग उसका IP उसमें एंटर करेंगे ब्राउजर में, या हम लोग दोस्तों उसका होस्ट नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें गूगल जो सर्च इंजन है उसको ओपन करना है, तो हम लोग जो हमारा URL होता है दोस्तों उसमें डालते हैं www.google.com, या अगर मान लीजिए आप किसी लिंक को बाय स्पेसिफिक IP एड्रेस सर्च करना चाहते हैं तो आप उसका IP एड्रेस वहां पर डाल देते हैं। तो दोस्तों वो IP एड्रेस भी सर्च होता है FTP कमांड के थ्रू। रिमोट एड्रेस एंड FTP सर्वर और इसके बाद FTP सर्वर क्या करता है दोस्तों, एंड FTP सर्वर आइदर बाय IP एड्रेस दोस्तों हमने पढ़ा अभी, दैट इज 192.168.5.80। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया, या तो ये IP एड्रेस हो सकता है और बाय होस्ट नेम, सच एज www.gmail.com। तो इस तरह से दोस्तों कोई होस्ट नेम का एड्रेस भी हो सकता है। हमने पढ़ा दोस्तों FTP दो तरह के कनेक्शन स्टैब्लिश करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। पहला फॉर द डेटा ट्रांसफर एंड सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ डेटा, या हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए या इंफॉर्मेशन डेटा को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंट्रोल कमांड की, या जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है उस वाले कनेक्शन की, वो कनेक्शन
थ्रू आउट द ट्रांसफर कनेक्ट रहता है सर्वर के साथ में। लेकिन अगर बात करें डेटा ट्रांसफर कनेक्शन की तो दोस्तों वो तब तक ही कनेक्ट रहता है जब तक कि फाइल ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए 4 फाइल ट्रांसफर करनी है और एक फाइल ट्रांसफर हो गई, उसके बाद वो कनेक्शन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही नई फाइल सेंड होगी वो कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा कंट्रोल कनेक्शन है वो थ्रू आउट द ट्रांसफर कनेक्ट रहता है। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। सो एफटीपी स्टैब्लिश 2 कनेक्शंस, FTP establish two connections establish two connection with the server or between host and server, होस्ट एंड सर्वर, और इन दोनों में वन फर्स्ट यूज होता है, वन इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर and the second is used for control information। जो सेकेंड टाइप का यूज होता है दोस्तों वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन यूज होता है, और जो कंट्रोल कनेक्शन होता है वो थ्रू आउट द जो इंटरैक्टिव मोड होता है यानी कि ट्रांसफर होती है फाइल कनेक्ट रहता है। एंड कंट्रोल कनेक्शन establish और remain connected आई होप दोस्तों आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, रिमेन कनेक्टेड टिल द information is transfer, but और लेकिन दोस्तों जो डेटा ट्रांसफर होता है, बट डेटा ट्रांसफर कनेक्शन remain connected only when one file is transferred। जब तक एक फाइल ट्रांसफर रहती है दोस्तों तब तक ही वो कनेक्ट रहता है। एंड इट अगेन establish connection for transfer of other file, for transfer of other file। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो FTP है वो काम करता है। तो दोस्तों अब हमने एक टाइप का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोटोकॉल पर, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में दोस्तों आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे और ये तो हम लोग यूज करते हैं बहुत
टाइम पे, या आपने जब भी आप इंटरनेट को सर्व करते हो तो आपने देखा होगा जब आप एड्रेस बार में एड्रेस लिखते हो तो उसके आगे आपको HTTP दिखाई देता है, या कई बार हम लोग कोई साइट ओपन करते हैं तो उसके आगे भी हमें HTTP दिखाई देता है। तो दोस्तों ये वही प्रोटोकॉल है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। दैट इज HTTP। अगर बात करें दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की, तो बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है दोस्तों। दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है HTTP की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा आपको इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो HTTP प्रोटोकॉल है इसके अंदर हम किसी भी तरह की फाइल को भेज सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज है, कोई वीडियो फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, या कोई ग्राफिक्स फाइल है, तो सारी तरह की फाइल जो है इसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट HTTP प्रोटोकॉल कैन सेंड एनी टाइप ऑफ फाइल, दैट इज ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो एटसेट्रा। सो HTTP प्रोटोकॉल is used, HTTP protocol is used for transferring hypertext that is क्या हो सकता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। तो दोस्तों ये किसी भी तरह की फाइल को ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, साउंड हो, कुछ भी हो। और ये किस किस के बीच में? बिटवीन टू कंप्यूटर्स और द टू सिस्टम्स, बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग www। दोस्तों जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके आगे हम लोग www यूज करते हैं। इसकी भी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, और ये बहुत बार पूछी भी गई है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस कमांड को यूज करके दोस्तों हम लोग HTTP के थ्रू कोई भी फाइल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि FTP पढ़ा था हमने, FTP TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक उसी प्रकार HTTP भी TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है। और दोस्तों और HTTP को यूज करता है, या हम बोल सकते हैं कि HTTP जो होता है वो TCP/IP स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करता है, यूज करता है, ताकि हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर पाए। अब दोस्तों जो HTTP है वो प्रोटोकॉल यूज कहां होता है दोस्तों? इसे हम वेब ब्राउजर पे यूज करते हैं, या हम लोग सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। सो इसको लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन TCP/IP protocol. It is based on TCP/IP protocol and provide a standard provide a standard for web browser,
for web browser and the server to communicate and server to communicate। तो दोस्तों हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट, ये भी टीसीपी आईपी पे बेस होता है और ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने का। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा वेब ब्राउजर। दोस्तों हम लोग इंटरनेट डायरेक्ट नहीं चला सकते या सर्व नहीं कर सकते। सो जो सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या जहां पर जाकर हम लोग इंटरनेट चला पाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। आपने कुछ एग्जांपल सुने होंगे जैसे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है दोस्तों। इसके साथ याहू का भी अपना एक वेब ब्राउजर है। इसके साथ अगर हम बात करें फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउजर है। सफारी जो मैक जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं या पीसी आते हैं उनके लिए यूज होता है सफारी। ओपेरा, बहुत से वेब ब्राउजर है दोस्तों। और इसके अलावा भी हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की जिनको हमने अभी डिस्कस किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वेब ब्राउजर के। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अब दोस्तों जो HTTP है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो दोस्तों इसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में या स्पेशल कोड में हम लोग लिखते हैं, एक लैंग्वेज को यूज करके, दैट इज HTML लैंग्वेज। तो दोस्तों जो HTTP टेक्स्ट है वो क्रिएट किया जाता है HTML लैंग्वेज में, उसको हम पढ़ते हैं। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो अब दोस्तों हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं दोस्तों, जब मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट को सर्व करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा काफी कलरफुल या ब्लू कलर में आपको कई लिंक दिखाई देते हैं, क्लिक फॉर डाउनलोड। तो दोस्तों वो जो ब्लू कलर का लिंक बना हुआ होता है उसके ऊपर लिखा होता है क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, लेकिन जैसे आप क्लिक करते हो आप पहुंच जाते हो किसी और पेज पर, तो उसको बोला जाता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट। तो दोस्तों उस हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हम या उस कोड को क्रिएट करने के लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज करते हैं और वो लैंग्वेज होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML लैंग्वेज। दोस्तों हमारे कोर्स के अंदर हम लोग HTML लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, तो इसको इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट is the text that is the text। तो दोस्तों ये क्या होता है? टेक्स्ट होता है that is specially coded using a language or using a standard coding language that is HTML। hypertext markup language। तो दोस्तों हम जिस भी तरह का टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज करते हैं, दैट इज HTML एंड HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, अब ये हाइपरलिंक हमने जनरेट तो कर लिया, अब ये हाइपर टेक्स्ट हमने बना लिया। हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हम हाइपरलिंक भी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों हाइपरलिंक हम लोग जनरेट कर लेते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग टेक्स्ट को ही हाइपरलिंक बना पा रहे हैं। आप किसी इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, आप किसी साउंड को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, आप किसी वीडियो को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाइपरलिंक कैन बी इन एनी फॉर्म। आई होप आपने फर्स्ट 2 पॉइंट को नोट कर लिया होगा। तो मैं 4th पॉइंट लिखता हूं,
हाइपरलिंक कैन बी, हाइपरलिंक किसी भी फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, कैन बी इन एनी फॉर्म दैट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है दोस्तों इमेज, साउंड और वीडियो। तो दोस्तों इनमें से किसी भी फॉर्म में हमारा जो हाइपर टेक्स्ट है वो हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ये हाइपर टेक्स्ट कैसे बनेगा, यूजिंग लिंक, यूजिंग लिंक, यूजिंग लिंक द यूजर, लिंक द यूजर टू फाइल्स। दोस्तों हाइपरलिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आप लोग ये चाहते हैं कि कोई आपके दिए हुए लिंक पर जब क्लिक करे तो कोई दूसरा पेज खुल जाए, या हम मान सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट है, अगर आप उसके कोर्स पर क्लिक करते हैं तो उसके साथ साथ उसके कोर्स का करिकुलम, कितने ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स यानी कि कितने साल का कोर्स है, क्या क्या सिलेबस है, वो सारा आ जाए। तो दोस्तों वो लिंक आप दे सकते हैं यहां पर हाइपर लिंक के थ्रू। और दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिंक ही दें, आप उसकी जगह कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट की जगह इमेज लगा सकते हैं, या कोई वीडियो लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हम लिंक कर सकते हैं दूसरी फाइल्स को हाइपर लिंक के थ्रू। अब दोस्तों ये होता कैसे है, अभी मैंने बताया दोस्तों, हम जो एड्रेस बार होती है उसके अंदर हम लोग लिंक को डालते हैं, या उसको बोलते हैं दोस्तों URL। जब हम URL डालते हैं किसी भी ब्राउजर में, अगर URL की बात करें दोस्तों, URL बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो चीज हमने डाली है उसको सर्च किया जाए वो जहां भी हो। सो व्हेन वी एंटर URL इन ब्राउजर, तो दोस्तों जब हम URL डालते हैं ब्राउजर में तो ये क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में ये एक HTTP कमांड सेंड करता है किसको, वेब सर्वर को। ब्राउजर देन इट सेंड FTP that is sorry it send HTTP command to the web server। तो दोस्तों ये क्या करता है, वेब सर्वर को एक HTTP कमांड सेंड करता है किसके लिए, फॉर सेंडिंग डेटा और फैच द डेटा और टू ट्रांसमिट रिक्वेस्ट फॉर डेटा, एंड कमांड द वेब सर्वर directing it to send data or transfer files। तो दोस्तों ये काम करता है हमारा HTTP कमांड। आई होप दोस्तों आपने ये लास्ट वाला पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा HTTP के बारे में। अब दोस्तों हम यूज करते हैं, इसके 3 अलग से फीचर्स भी होते हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। इनके अलावा जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किए, इन पॉइंट के अलावा 3 इनके मेजर फीचर्स होते हैं, वो हम अब लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर्स ऑफ HTTP, सबसे पहला फीचर है दोस्तों इसका, फर्स्ट फीचर इट इज कनेक्शनलेस। फर्स्ट इट इज कनेक्शनलेस। फर्स्ट फीचर है दोस्तों इट इज कनेक्शनलेस। अब दोस्तों कनेक्शनलेस का मतलब क्या होता है,
कनेक्शन लेस का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ही इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ये वापस डिस्कनेक्ट हो जाता है रिक्वेस्ट भेजने के बाद। जब रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है सर्वर के पास, तो सर्वर दोबारा से इसे रिकनेक्ट करता है, यानी कि दोबारा से कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोस्तों, और वो कनेक्शन भी ड्रॉप हो जाता है जैसे इनका फाइल ट्रांसफर हो जाती है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ही इसने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर के साथ, सर्वर के पास रिक्वेस्ट अटेंड होते ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद में सर्वर फिर से कनेक्शन के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट करता है और फाइल को ट्रांसफर करता है, और जैसे ही फाइल ट्रांसफर हो जाती है इसका कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपस में कनेक्शन लेस ही रहते हैं। सो इसको लिख सकते हैं, आफ्टर अ रिक्वेस्ट इज मेड, जैसे ही रिक्वेस्ट में बन जाती है दोस्तों, इट और क्लाइंट डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्वर, और इसके साथ सर्वर के साथ क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द सर्वर एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड। तो उसके बाद ये सर्वर की वेट करता है दोस्तों, सर्वर के रिस्पॉन्स करने का, टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड टू प्रोसेस रिक्वेस्ट। इसके बाद दोस्तों सर्वर फिर से इसके साथ करता है कनेक्शन को, या देन सर्वर reconnect with the client to process request। तो दोस्तों इस लाइन को ऐसे समझ सकते हैं आप, हमने पढ़ा ये कनेक्शन लेस है, इसका मतलब ना सर्वर साइड से ना क्लाइंट साइड से, दोनों साइड से कनेक्शन नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी गाने को या हमें एक ईमेल को ओपन करना था, तो हमने ईमेल की रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने, जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट की उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जो क्लाइंट है वो वेट करता है सर्वर के रिस्पॉन्स का। उसके बाद सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद जो उसने रिक्वेस्ट की है उसको कंप्लीट कर देता है, और ये कनेक्शन तब तक रहता है जब तक कि जो डेटा है वो ट्रांसफर ना हो जाए। उसके बाद जो सर्वर है वो भी इसे डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों इट इज कनेक्शन लेस। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, दैट इज इट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। इट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसे टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू, या आप वीडियो सेंड कर रहे हैं, या किसी ऑडियो को सेंड कर रहे हैं, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारे तरह की जो फाइल्स है उसको सेंड कर सकता है। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, दिस मीन्स any type of file, video, audio, text, graphic, तो दोस्तों इनमें कोई भी हो सकता है, हम लोग भेज सकते हैं थ्रू HTTP कमांड। कैन सेंड बाय HTTP कमांड। तो इसके थ्रू दोस्तों हम लोग किसी भी फाइल को भेज सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। अब हम आते हैं दोस्तों
थर्ड फीचर पर। तो इसका जो थर्ड फीचर है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके थर्ड फीचर की, तो जो थर्ड फीचर है वो हमें ये बताता है कि ये स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि एक सर्वर और क्लाइंट ये दोनों आपस में रिक्वेस्ट करते हैं दोनों को फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो दोस्तों जब रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट सर्वर के पास में और जब डाटा भेजता है सर्वर क्लाइंट के पास में, तब ये दोनों, ना तो क्लाइंट ना तो सर्वर, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करके रख पाते, इसलिए इन दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों इट इज स्टेटलेस। सो HTTP is stateless। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, neither client nor server retain information of any request। दोस्तों किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, जो सर्विस रिक्वेस्ट हम लोग डालते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ना तो क्लाइंट रख पाता है ना ही सर्वर रख पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये था हमारा HTTP प्रोटोकॉल। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा थर्ड टाइप का प्रोटोकॉल, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और PPP प्रोटोकॉल। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। थर्ड इज PPP प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो बात करें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की दोस्तों, तो हमने PPP को पढ़ लिया है कि दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है। दोस्तों ये कनेक्शन हो सकता है दो कंप्यूटर के बीच में। अब दोस्तों ये दो कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, हमें पता है कि हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए ISP की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, या हम लोग मानते हैं जैसे हम लोग टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट को सर्व करते हैं। तो दोस्तों टेलीफोन जो हमारा लाइन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें थ्रू द टेलीफोन लाइन, वो सर्वर से हमें सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सो PPP, that is point to point connection, is used, point to point protocol is used for communication between two computers। दोस्तों हमने पढ़ा कि दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए PPP यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं सीरियली। हमने पढ़ा था यूजिंग सीरियल इंटरफेस। दोस्तों आपको याद हो जब हमने डेटा को पैरेलली और सीरियली ट्रांसमिट करने के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जब हम लोग किसी भी, मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है, तो डेटा जो ट्रांसमिट होता है दोस्तों वो 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो दोस्तों ये इसे 10101010। तो दोस्तों
इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो डेटा है वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि एक बार 0 ट्रांसमिट हो रही है, फिर उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1। तो दोस्तों इस तरह के जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है उसको बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो दोस्तों जो पीपीपी है वो यूज करता है सीरियल ट्रांसमिशन और द सीरियल कम्युनिकेशन फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। अब दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। मोस्टली इसमें एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कनेक्ट होता है टेलीफोन लाइन के थ्रू एक सर्वर के साथ में। सो मोस्टली वी कनेक्ट PC through phone line to the server। दोस्तों हम लोग सर्वर को कनेक्ट करते हैं पीसी के साथ में थ्रू फोन लाइन, और दोस्तों जो फोन लाइन है वो हमें प्रोवाइड करता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों हम सेकंड पॉइंट में यही लिखेंगे कि जो पीपीपी प्रोटोकॉल है या पीपीपी कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, वो हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। सो इन दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इसको दोस्तों शॉर्ट में आईएसपी भी लिखते हैं। इन दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड a PPP कनेक्शन। दोस्तों इसमें हमें वो PPP कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये होता है कि जब हम लोग इंटरनेट को सर्व करना चाहते हैं तो हम लोग एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थ्रू पीपीपी प्रोटोकॉल हमारे आईएसपी सर्वर को। जो आईएसपी सर्वर है वो आगे इंटरनेट के थ्रू दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो दोस्तों जो आईएसपी सर्वर है उसके दो काम है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना फ्रॉम द क्लाइंट एंड जो रिक्वेस्ट का आंसर है यानी कि जो डेटा वापस आया है उसको प्रोवाइड करना टू द क्लाइंट। यानी कि ये मीडिएटर की तरह बिहेव करता है, ये कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ में भी और कम्युनिकेट करता है होस्ट के साथ में भी, यानी कि हमारे साथ में भी। सो पीपीपी कनेक्शन जब हमें प्रोवाइड होता है सो दैट आर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्ड, आईएसपी सर्वर कैन रिस्पॉन्ड कर सकता है दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट पर, रिस्पॉन्ड टू आर रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड data which comes from the server, which comes from the server। दोस्तों ये था पीपीपी, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दोस्तों इस तरह के प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यही बन सकता है, पीपीपी जो कनेक्शन है वो कौन यूज करता है, दैट इज आर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।